न्यू ईयर 2024 अयोध्या में भव्य राम मंदिर से लेकर लोकसभा चुनाव तक नए साल में इन घटनाओं का साक्षी बनेगा देश। न्यू ईयर 2024 में राजनीतिक, खेल, विज्ञान, सिनेमा, अध्ययन की दुनिया में बहुत खास होने वाला है। साल की शुरुआत में ही अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। वही लोकसभा चुनाव के साथ इस साल 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। जहां 2023 का कभी गम कभी खुशी में बीता, तो इस साल भी बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। 2024 में कई ऐसे घटनाएं होने वाली है जिन पर हर भारतवासी की नज़र रहेगी। जहां लोकसभा चुनाव में जनता अपने 5 वर्षों का भविष्य तय करेगी, तो वहीं साल की शुरुआत में ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसके अलावा खेल, सिनेमा और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत कुछ होने वाला है। आइए जानते हैं कुछ बड़ी घटनाओं को जो 2024 में घटेगी। राम आएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन इस साल की ऐसी घटना होगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। जिस राम मंदिर के लिए दशकों तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, वह मंदिर अब आकार ले रहा है। अयोध्या में बन रही विराट मंदिर के पहले चरण का कार्य पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, जिसमें भी पीएम मोदी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम एनडीए की अग्नि परीक्षा इस साल के सबसे बड़े घटनाक्रमों में आम चुनाव जरूर गिना जाएगा। मार्च के शुरुआत या मध्य में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जहां देश में 9 साल में से अधिक वर्षों से सत्ता में काबिज भाजपा तीसरी बारी खेलने की उम्मीद करेगी, तो वही दूसरी ओर संभावित एनडीए गठबंधन भी अपना दम दिखाने की कोशिश करेगा। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी। लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यह राज्य है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिलहाल आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाले वाईएसआर की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जिसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। उड़ीसा में लंबे समय से बीजू जनता दल सरकार है, जहां की कमान नवीन पटनायक के हाथों में है। वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा वाले पार्टी शासन कर रही है और इसके मुख्य प्रेम सिंह तमांग हैं। अमेरिका में पहली बार T20 विश्व कप पहले नंबर पर मौजूद भारत की बड़ी उम्मीद। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह वर्ष खास रहने वाला है। क्रिकेट का फटाफट प्रारूप कहे जाने वाले T20 विश्व कप 4 से 30 जून 2024 तक आयोजित किया जाएगा। 2024 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से वेस्टइंडीज और अमेरिका करेंगे। यह पहली बार होगा जब अमेरिका आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद भारतीय टीम टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार में से होंगे। पहले संस्करण की विजेता टीम में इस बार कई नए चेहरे दिख सकते हैं। वहीं यह दिखाना भी दिलचस्पी होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे या नहीं।
वहीं विश्व कप के पहले आईपीएल के 17वें सत्र का भी आयोजन होगा। 2024 इंडियन प्रीमियर लीग 29 मार्च 2024 से 26 मई के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में जहां बिके ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क पर लोगों की नज़र रहेगी, एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अन्य दिग्गज भी लाइमलाइट में रहेंगे। खेलों के महाकुंभ में टिकी रहेगी भारतीय आशाएं। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस में इन खेलों का आयोजन होगा। भारत भी पेरिस ओलंपिक में भाग लेगा, लिहाजा कुश्ती, मुक्केबाजी, भाला फेंक, हॉकी जैसे कई स्पर्धाओं में पदक आने की उम्मीद होगी। इससे पहले कई खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई भी कर लिए हैं। साल के अंत होते होते 4 और राज्यों में विधानसभा चुनाव। इस साल सितंबर से दिसंबर के बीच 4 और प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी रहेगी। सबसे पहले सितंबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक होंगे। चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। राज्य में धारा 370 निरस्त होने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अक्टूबर में 2 राज्यों में चुनाव होंगे और यह है हरियाणा और महाराष्ट्र। फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की साझी सरकार है और यह के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। पिछले कुछ समय में गठबंधन में अनबन की खबरें आती रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में दोनों दल एक साथ जाएंगे या नहीं। इसके साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में सत्ता और विपक्षी दोनों गठबंधनों के परीक्षण होंगे। यह चुनाव इसलिए भी अहम यह होगा क्योंकि पिछली बार जो एक साथ थे, अब की बार वह खिलाफ हैं और जो खिलाफ थे वह साथ हैं। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा जिसमें तमाम गुटों की अग्नि परीक्षा होगी। वर्तमान में राज्य में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजीत गुट सरकार में है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा। कथित भ्रष्टाचार मामले में लगातार एनडीए की राडार पर रहे हेमंत सोरेन के सामने सत्ता बचाने की चुनौती होगी। फिलहाल यह महागठबंधन सत्ता में है जिसका हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस हैं। राज्य के मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चों के नेता हेमंत सोरेन हैं। शुरू हो जाएगी दिल्ली चुनाव की हलचलें। साल के अंत होते होते दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो जाएगी। यह चुनाव इसलिए बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप के कई बड़े नेता जेल में बंद हैं। वही खुद पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। एनडीए ने उन्हें सामान भेजकर अगले साल की शुरुआत में पूछताछ के लिए बुलवाया है। बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाई थी और अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है।
इसरो के खास मिशन दिलाएगी बड़ी सफलता। भारत के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में यह साल काफी अहम रहने वाला है। 1 जनवरी 2024 को ही इसरो एक्सपोसेट मिशन प्रक्षेपित करेगा। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट का उद्देश्य अंतरिक्ष में ध्रुव एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। इसके बाद निसार जनवरी 2024 में ही इनसाट 3DS प्रक्षेपण के लिए तैयार है। इनसाट 3DS भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसाट श्रृंखला के भीतर एक महत्वपूर्ण संचार उपग्रह है। इसका उद्देश्य मौसम प्रणालियों की निगरानी करना, आपदा प्रबंधन को सुविधाजनक बनाना है, मौसम संबंधित पूर्वानुमानों में सुधार करना है। निसार फरवरी 2024 में लॉन्च के लिए निर्धारित नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार नासा और इसरो के बीच एक साझा मिशन है। यह उपग्रह रिमोट सेंसिंग में क्रांति लाएगा। हर 12 दिनों में दुनिया की मैपिंग करेगा। इसके द्वारा जुटाया गया डेटा पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ, द्रव्यमान, वाष्पति, वायु मास, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूचाल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों के बारे में अहम सूचनाएं प्रदान करेगा। गगनयान 1 मिशन 2024 के अंत में लॉन्च हो सकता है। 3 चालक दल के सदस्यों को अंतरिक्ष ले जाने वाले यह परीक्षण उड़ान भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन का उद्देश्य भविष्य में मानवयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए तैयार करना है। वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत इसरो ने शुक्रयान 1 लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह 5 साल के लिए शुक्र की कक्षा में जाने वाले एक अंतरिक्ष यान है। दिसंबर 2024 या 2025 के लिए निर्धारित इस मिशन का लक्ष्य शुक्र के वातावरण का अध्ययन करना है। इस साल यह बड़ी फिल्में भी दर्शकों को लुभाएगी। मन खेल राजनीति के साथ साथ सिनेमा में भी इस साल बहुत कुछ खास होगा। 2023 की तरह नए साल यानी 2024 में भी कई एक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी में हैं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की हवाई एक्शन फिल्म फाइटर 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन फिल्म योद्धा 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार की एक्शन फिल्म स्काई कोर्स 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। रोहित शेट्टी निर्देशन में बने अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 2024 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वही अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ईद के मौके पर रिलीज होगी। बस दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। ऐसे खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें।